हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। आज जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट या चीपी के बारे में, और उसमें आपके चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही थी, हिमेटोपोइटिक सिस्टम। अब आज हम लोग बात करेंगे हिमेटोपोइटिक सिस्टम में। बहुत सारे लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके और उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस हीमोपोएसिस को मैंने बहुत लेंदी तरीके से बता दी हूँ आप लोगों को, और आप लोग अगर अच्छे से देखते हैं तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे क्या मैम बता रही हैं। बट क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर पूछता है तो आप लोग इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फाइनली बहुत अच्छे से बताऊंगी। और जितने लोग भी नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचे। तो चलिए हम लोग फाइनली बात करते हैं हीमोपोएसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी इज आल्सो नोन एज हीमोपोएसिस और हिमेटोपोएसिस। मतलब ये क्या है? हेमियोपोएसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में खून की कोशिकाएं बनते। मतलब हीमोपोएसिस जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमारे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी में इस ब्लड सेल्स का, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम हीमोपोएसिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। इट मेनली हैपन इन द बोन मैरो, और उस बोन मैरो ब्रैकेट में सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड बोन्स। मतलब क्या है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन हमारे कहाँ होता है? बोन मैरो में इन सब का फॉर्मेशन होता है। और किसके बीच में? सॉफ्ट टिश्यूज और साइड बोन्स के बीच में। इसकी हिंदी, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर नरम भाग बोन मैरो में होती है। मतलब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज के और हमारे हड्डियों के बीच में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, मतलब डायग्राम बना दूँ, ऐसे देखिए, ऐसे हो गया, ऐसे इस तरीके से। और उसके बाद हमारे इस सपोज दैट हमारे जो मतलब नी है, ज्वाइंट है, घुटने का ज्वाइंट हो गया। ठीक है, एक क्या है कि ऐसे ही तो हमारे मतलब घुटने का ज्वाइंट है। ये सब यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के ये सब हमारे टिश्यूज यहाँ पे मिलके, टिश्यूज, कार्टिलेज, ये सब मिलके बने हुए हैं, ज्वाइंट को बनाया। इसके बीच में हमारे देखिए एक तरल पदार्थ पाया जाता है। यही जब खत्म होता है तो इसको क्या होता है कि फिर मतलब ज्वाइंट पेन होता है, ये सब होता है। लेकिन वो सब बातें छोड़िए, इसी के बीच में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यही कह रहा है, इसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। बिफोर बर्थ हीमोपोएसिस फर्स्ट आकर इन द याल्क ब्रैकेट में 3 weeks, याल्क सैक 3 weeks ऑफ एन एम्ब्रियो एंड लेटर इन द लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड ऑफ ए फीटस। जब क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले, तो फिर क्या होता है उसमें, मतलब ए हीमोपोएसिस फर्स्ट प्रोसेस कहाँ होता है? उसके याल्क में 3 weeks का जब बच्चा होता है तो फिर क्या होता है उसके लीवर में, स्प्लीन में, मतलब उसके लीवर में ये सब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन। मतलब हीमोपोएसिस जो प्रोसेस है फर्स्ट बार में कहाँ होता है कि बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले, बच्चे के जन्म के पहले, और उसका फॉर्मेशन हीमोपोएसिस का मतलब ब्लड का फॉर्मेशन उसके याल्क सैक में कहाँ होता है? उसके लीवर में ही। ठीक है, आगे चलिए। अगला पॉइंट, रेड बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट of hemopoiesis in the last 3 months before birth and continues as the source of blood cells after birth and through life 4 month बर्थ। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा हीमोपोएसिस प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने बताया कि रेड बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट
आप हीमोपोएसिस मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे रेड बोन मैरो में ये हीमोपोएसिस का प्रोसेस फर्स्ट बार में होता है, और जब तक बच्चा हमारा 3 मंथ का मतलब एबव हो जाता है तब, और ये कंटिन्यूअस एज द सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स आफ्टर बर्थ, और मतलब बर्थ के दौरान हमारे जो बच्चे होते हैं बर्थ, देखिए जब बच्चा पेट में माँ के होता है तो याल्क सैक में जब ही रहता है तभी हमारे बच्चे में हीमोपोएसिस प्रोसेस होता है, उसके लीवर में मतलब ब्लड का फॉर्मेशन उसके लीवर में होता है। लेकिन जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है 3 मंथ तक बच्चे में कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, और उस टाइम उसके बोन मैरो उसके बाद ग्रोथ करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं और हीमोपोएसिस प्रोसेस होता है। और 4 मंथ के बाद, और ये हमारे मतलब जो बोन मैरो है उसमें 4 मंथ के बाद एकदम डेवलप हो जाता है, वहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और ये प्रक्रिया पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। तो आई होप आपको हीमोपोएसिस क्या होता है समझ में आया। अब हम बताएंगे आपको कि प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, हमारे हीमोपोएसिस का क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए हीमोपोएसिस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जन्म हो गया, ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, अब उसको क्या करना है कि उसको डेवलप करना है, उसको मैच्योर बनाना है, और आगे जो हमारे तीनों सेल्स बन रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब का मतलब बनना कैसे होता है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कौन सी सेल बनाती है, इस सब के माध्यम से तब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस मतलब इसका पूरा डिटेल मैंने बताया है। और आप लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हीमोपोएसिस इज द प्रोसेस बाय विच all blood cells are formed, develop and mature. It mainly occur in the bone marrow after birth, मतलब आफ्टर बर्थ, बर्थ के दौरान एक मतलब पर्सन में जो है बर्थ के दौरान क्या होता है हीमोपोएसिस प्रोसेस 3 मंथ के बाद शुरू होता है, और उसका बोन मैरो में हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मैंने अभी आपको बताया, और उस सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, उस कैसे मैच्योर होता है, ये सब पूरा जानने की प्रक्रिया ही हमारी प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस कहलाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन बीइंग व्हेन द माइल्ड स्टेम सेल, जिसको हेमियोपोइटिक स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है, मतलब हमारे जो इरेथ्रोसाइट्स हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हमारे माइल्ड स्टेम सेल से होता है, और इस माइल्ड स्टेम सेल को एक अदर नाम से हेमियोपोइटिक स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफर इनटू प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, मतलब हमारे इरेथ्रोसाइट्स, जैसे क्या कह रहा है कि ऐसे देखिए इरेथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, उसके बाद दूसरे सेल्स को बना लिया जिसको प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के नाम से जाना जा रहा है, वही ये कह रहा है कि प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बन गया। उसके बाद अब देखिए जो हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट आफ्टर मैच्योरेशन ऑन प्रो इरेथ्रोब्लास्ट इन टर्न गिव राइज टू बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट दैट प्रोड्यूस नंबर ऑफ राइबोसोम्स। और ये क्या हो रहा है कि जब हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो जा रहा है आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद फिर क्या हो रहा है कि वो बेसोफिल्स और इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे राइबोसोम्स का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद देखिए बेसोफिल्स, इरेथ्रोब्लास्ट सिंथेसिस हग अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आयरन, मतलब जो हमारे बेसोफिल्स और इरेथ्रोब्लास्ट हैं एक किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में हमारे हीमोग्लोबिन और आयरन का, और ये हीमोग्लोबिन और आयरन जो है ट्रांसफर्स इनटू ए पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट एंड फाइनली मैच्योर्स इनटू आर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। मतलब क्या है बेसोफिल और इरेथ्रोब्लास्ट हमारे
हीमोग्लोबिन और आयरन का सिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब फार्मेशन कर रहे हैं, और हीमोग्लोबिन और आयरन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट के रूप में। अब फाइनली लास्ट में मेच्योर्स क्या बन जा रहा है, आर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोसाइट्स का फार्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। ये मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस में, बट आप लोग इतना मत लिखिएगा, कम कम कंटेंट लिखिएगा, लेकिन पूरा मतलब हेडिंग को सारे इन्वॉल्व करिएगा, एग्जाम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टेजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रोसेस ऑफ हीमोपोसिस होता है इसमें क्या है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसका क्या क्या स्टेज है, इन सब के बारे में। और किसका डेवलपमेंट, हमारे सेल्स का। अब मैंने सेल्स को क्या बताया था, जैसे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो फर्स्ट है इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस मतलब क्या होता है, फार्मेशन ऑफ आरबीसी, फार्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोएटिन फ्रॉम किडनी। अगर देखिए, अगर हमारे बॉडी में एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है एक तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जिसको इरेथ्रोपोएटिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए इसका स्टेज देख लीजिए, इसको आप लोग समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए प्रो इरेथ्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेसोफिल इरेथ्रोब्लास्ट में, और बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट जो है पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमारे मेच्योर आरबीसीज का फार्मेशन हो गया, और इसी की हमको बात करना कि कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड आपका है ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस मतलब दैट इज कॉल्ड फार्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। इसमें क्या होता है, ग्रैनुलोपोएसिस और मोनोपोएसिस, दो स्टेज के बाद फिर हमारे लिम्फोपोएसिस का फार्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ग्रैनुलोपोएसिस होते हैं, माइलोब्लास्ट जो है हमारे प्रोमाइलोसाइट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद बैंड सेल हो गया, मेच्योर ग्रैनुलोसाइट्स का फार्मेशन हो गया। अब मोनोपोएसिस क्या है, मोनोपोएसिस जो है हमारे मोनोब्लास्ट हो गए, मतलब ये सिंगल सेल हो गए। उसके प्रोसाइट्स में मतलब एक सेल्स का फार्मेशन हो गया, पहले ऐसे है, फिर वो क्या हो गया कि प्रो सेल्स में मतलब एक सेल्स का फार्मेशन हो गया। मोनोसाइट्स ये सिंगल न्यूक्लियस है। उसके बाद ये क्या है, मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज का मतलब कि एक क्या होगा कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के फैगोसाइट इन सबको अपने अंदर इन्फेक्शन से मतलब हमारी जो जगह है जो कोशिका उसको बचाएगा। ये मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे लिम्फोपोएसिस क्या है। लिम्फोपोएसिस में लिम्फोब्लास्ट जो है पॉली लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मेच्योर लिम्फोसाइट का फार्मेशन हो गया, जिसको डब्ल्यूबीसीज का, और इसी की हम लोगों को जानना है, इसी के से हमसे मतलब है। अब देखिए बी सेल्स मेच्योर इन बोन मैरो, मतलब जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो कहाँ मेच्योर होते हैं, हमारे बोन मैरो में। टी सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड में। अब देखिए थ्रोम्बोपोएसिस क्या होता है। थ्रोम्बोपोएसिस जो हमारे तीसरी सेल है वो क्या है, फार्मेशन ऑफ प्लेटलेट आर कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस, स्टिमुलेटेड बाय थ्रोम्बोपोएटिन मेनली फ्रॉम लीवर। थ्रोम्बोपोएटिन जो है ये हमारे स्टिमुलेट होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लीवर में पाए जाते हैं। अब देखिए मेगा कैरियोब्लास्ट जो है मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमारे बॉडी में प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोएसिस, इरेथ्रोपोएसिस और ल्यूकोपोएसिस, ये तीनों क्या थे, मतलब हमारे बॉडीज में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आई होप हम लोग एक लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ हीमोपोएसिस। हमारे बॉडी में हीमोपोएसिस जो हमारे ब्लड है इनका कैसे कैसे रेगुलेशन होता है। तो देखिए द हार्मोन्स दैट रेगुलेट रेड ब्लड सेल्स आरबीसी प्रोडक्शन इज इरेथ्रोपोएटिन। इरेथ्रोपोएटिन क्या होता है, प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द किडनी। इरेथ्रोपोएटिन जो है ये हमारे किडनी से प्रोड्यूस होता है। अगला पॉइंट, द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीजेज इरेथ्रोपोएसिस
इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड सेल्स हुआ है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। डिफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड सेल्स, मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जो हाइपोक्सिया का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है कि उसके बॉडी में जो ब्लड पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। अब देखिए, हाइपोक्सिया कैन रिजल्ट फ्रॉम एनीमिया। हाइपोक्सिया मतलब एज ए कार्ड उस पेशेंट को क्या हो गया है? एनीमिक पेशेंट हो गया, मतलब उसके बॉडी में ब्लड की कमी है। लो ब्लड वॉल्यूम, पुअर ब्लड फ्लो। अब बॉडी में जब ब्लड का फ्लो वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है वो पुअर ब्लड फ्लो होगा। ईच ऑफ दीज lead to erythropoietin production in an attempt to restore oxygen supply to the tissue। और उसके बाद erythropoietin का प्रोडक्शन होने लगता है। उसके बाद रिस्टोर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है, जो रिस्टोर ऑक्सीजन होता है हमारे टिश्यूज और सेल तक पहुंचने लगते हैं। आई होप आपको रेगुलेशन एक और इसका OR करके लिखे हैं। देखिए, अगर आप लोग इसको ना समझिएगा तो इसको लिख दीजिएगा। हीमोपोएसिस इज टाइटली रेगुलेटेड to maintain normal blood cells level and response to body need, infection, hypoxia, bleeding। मतलब ये क्या है कि हीमोपोएसिस जो है इसमें रेगुलेट क्या होते हैं? हमारे ब्लड सेल्स होते हैं इन्फेक्शन और हाइपोक्सिया और ब्लीडिंग के कंडीशन में। और उसके बाद रेगुलेट आकर्स थ्रू ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनिन, हार्मोन्स, बोन मैरो, माइक्रो इन्वायरमेंट, फीडबैक मैकेनिज्म। और ये सब क्या होते हैं कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, ब्लीडिंग ये सब होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे रेगुलेट नहीं होते। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैं टॉपिक आपको बताई हूँ कि हीमोपोएसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, उसके स्टेजेज, उसके रेगुलेशन कैसे कैसे क्या होता है, ये सब समझ में आया होगा। और अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर्स में मैं आगे बात करूँगी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आपके जो डी फार्म के फर्स्ट ईयर मतलब स्टूडेंट हैं वो लोग अपने सिलेबस को मिला के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इस हीमोपोएसिस को मैंने अधिक मात्रा में बताया कि आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो कंटेंट आप लोगों को समझ में आएगा उसी कंटेंट को उठा के वहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन कंटेंट जो है बहुत मतलब अच्छे से मैं आपको बनाई हूँ और जो ये प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से परीक्षा में लिखिएगा अपने एग्ज़ाम टाइम में, बहुत ही अच्छा। और आप लोग जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही 2 से 3 महीने नहीं 2.5 महीने तक है, तो आप लोग 2 महीने मान के चलिए और इसी में लग जाइए। और आप लोग ऐसे लगे रहेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। और अगले लेक्चर्स में मैं बात करूँगी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब हमारे ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म क्या है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।